लीजिए, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। एक तरफ बीजेपी में उनके अपने साथी ताल ठोक रहे हैं, चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन इतना मजबूत हो चला है कि नए सर्वे ने बीजेपी को हवा में उड़ा दिया है। आज नए सर्वे के साथ साथ आपको चिराग पासवान का वो कदम दिखाने जा रहा हूं जिसने मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी को एक पैर पर लाकर खड़ा कर दिया। और खबर यह कि महागठबंधन को एक अपना तगड़ा और नया साथी मिल गया है, एक ऐसा साथी जिसकी बदौलत पिछले वाले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को नुकसान हो गया था, लेकिन अब वो साथी ऐसे दौर में साथ है जब बीजेपी के खिलाफ न केवल मुस्लिम समाज बल्कि खुद हिंदू समाज की तरफ से भी आवाजें उठने लगी हैं। बीजेपी इतनी ज्यादा मजबूर और लाचार बिहार में शायद कभी नहीं रही होगी जो इतनी है। जिस बार उनके अपने साथियों से लेकर विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने बीजेपी को घुटने के बल लाकर खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दोस्तों, आपको मैंने दिखाया था कि कैसे बीजेपी के खिलाफ पहले से ही नीतीश कुमार नाराज चल ही रहे थे, लेकिन चिराग पासवान ने एक ऐसी एंट्री ली है जिसकी वजह से बीजेपी बेचैन है। वो आपको पोर्शन लास्ट में दिखाऊंगा क्योंकि वो ऐसा है जो घरेलू स्तर पर वो लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच वो कौन सा साथी है जिसने बीजेपी को बेचैन किया है, महागठबंधन का वो नया साथी कौन सा है? तो नाम पढ़ लीजिए, ये दैनिक भास्कर की खबर है। और बीजेपी को उखाड़ने के लिए महागठबंधन का हिस्सा बनेंगे ओवैसी। आरजेडी कांग्रेस को अलायंस करने का खुला ऑफर। 2 पॉइंट इन्होंने बताए हैं, लेकिन आरजेडी कांग्रेस को अलायंस करने का खुला ऑफर दिया गया है। अब आप कहेंगे ओवैसी इतने ज्यादा क्यों? तो मैं आपको बताऊं, सीमांचल वाले इलाके में मुस्लिम बाहुल इलाका है और अच्छी खासी पैंट एआईएमआईएम रखता है। जब इससे पहले 2020 में चुनाव हुआ था तो एआईएमआईएम जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं था, उसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान हुआ था। लेकिन उनके आने से एक बड़ी भरपाई पूरी होने जा रही है। इसके 3 से 4 पॉइंट है, जरा मैं आपको पहले समझा दूं। दरअसल है ये कि एआईएमआईएम का वजूद धीरे धीरे बिहार साइड में बढ़ रहा है। दूसरा क्या है कि इस बार जो वक्फ संशोधन कानून लेकर आए, उसकी वजह से बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में उथल पुथल रही। सारे के सारे बड़े बेचैन नजर आए। पहला क्या था? पहला यह कि नीतीश कुमार की पार्टी से तमाम मुस्लिम जो समाज के नेता, बड़े तबके के नेता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा, चिराग पासवान के साथ भी वही हुआ, यानी वो नेता जो उठकर गए उनको अपने साथ रखने की कोशिश अगर महागठबंधन करेगी तो उसमें एआईएमआईएम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि मानकर चलिए किसी एक जगह पर महागठबंधन का प्रत्याशी खड़ा होता है, वहीं पर एआईएमआईएम का भी प्रत्याशी खड़ा होता है, तो मुसलमानों के बीच में होने वाली लड़ाई में मुस्लिम वोट बट जाएगी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा कि महागठबंधन का हिस्सा एआईएमआईएम होगा और इनके होने से मुस्लिम जो वोट है वो तो एकजुट होंगे। इसके साथ साथ जो अपना महागठबंधन का वोटर है वो भी साथ नजर आएगा। यानी एक बहुत बड़ी बढ़त यहां पर देखने को मिली। यानी पहला बड़ा और तगड़ा झटका लगा है। ये एक ऐसे दौर में है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद खास तौर पर ओवैसी को अलग अलग देशों में भेजा गया था। ओवैसी ने जिस तरीके से वहां बात रखी और बीजेपी के सांसद बैकफुट पर बैठकर सिर्फ तमाशा देखते रहे, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि को बिहार में एक्सपोज कर दिया है कि वो बोलने लायक नहीं है। अपने ही देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान कर सकते हैं। ओवैसी न सिर्फ मुसलमानों के नेता बनकर उभरे इस पूरे घटनाक्रम के बाद, बल्कि बिहार में ओवैसी को लोग पसंद इसलिए भी करने लगे हैं, एक तो इंटेलेक्चुअल है, दूसरा बात वो संविधान और कानून की करते हैं, और इस बार उन्होंने बताया कि उनके लिए देश पहले है। इन सब चीजों ने बहुत बड़ा इफेक्ट डाला, इसलिए हिंदू वोटर भी ओवैसी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। और अगर ओवैसी का कोई प्रत्याशी, पार्टी का प्रत्याशी उतरता है महागठबंधन के बैनर तले, तो यकीन मानकर चलिए उसका फायदा होगा। तो ये तो पहला झटका। अब आइए दूसरा झटका दिखा रहा हूं बिहार से। बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन? तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार? हैरान करने वाला सर्वे क्या है, जरा देखिए, नजर डालिए, समझ जाएंगे बीजेपी के अपने नेताओं में कितनी ताकत है। तो एक झटके में पहले मैं बताता चलता हूं, ये अभी हाल ही में हुआ है सर्वे। मई महीने में बिहार में सबसे पसंदीदा सीएम चेहरा कौन है? तेजस्वी यादव। 36.9%, यानी 37% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अब आप समझिए, लोग चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं और मैं हूं किसी और पार्टी का, तो किसी और पार्टी के प्रत्याशी को थोड़ी ना जिताएंगे। बिहार की जनता जानती है किसी को मुख्यमंत्री बनवाना है, अगर आपके मुख्यमंत्री पसंद है तो उसकी पार्टी के या उसके गठबंधन के लोगों को जिताना जरूरी है। तो यानी गठबंधन, महागठबंधन का वजूद बढ़ता जा रहा है। अब आइए, नीतीश कुमार तकरीबन 18%, यानी कुल मिलाकर लगाया जाए तो आधे हैं। तेजस्वी यादव से आधी लोकप्रियता रह गई है नीतीश कुमार की। और ये कब है? जब पिछले 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद आधी है। इसे थोड़ी और ताकत है कि प्रशांत किशोर ने
एक लंबी छलांग लगाई है। 16.4% लोग चाहते हैं कि प्रशांत किशोर जैसे नेता बने। उसकी वजह भी मैं बता देता हूं। प्रशांत किशोर चूंकि पढ़े लिखे वर्ग से हैं और बिहार को इन लोगों ने ना, चाहे वो बीजेपी के नेता और जो बाकी के छोटे छोटे दल के नेता हैं, उन्होंने ये समझ लिया कि बिहार की जनता तो सिर्फ धर्म, जाति और उसके आधार पर देखती है। अब ये युवा पीढ़ी जो चाहती है ना, वो युवा पीढ़ी चाहती है कि एक विकास करने वाला व्यक्ति चाहिए। यही नहीं कि हर बार केंद्र की तरफ देखा जाए, इसके लिए क्या किया जाए। अब ऐसे में प्रशांत किशोर पर भी भरोसा लग रहा है उनको, लेकिन तेजस्वी यादव पहली पसंद है। आइए चिराग पासवान 10.6%, यानी सम्राट चौधरी देखिए 6.6%। अब कितना हुआ ये? सम्राट चौधरी कहां है? बिल्कुल ही आउट में है, कोई पूछ नहीं रहा। अगर मैं अभी इन सबके मिला भी दूं, आप देखिए 18% में जरा तकरीबन 11% और मिला लीजिए तो ये हो जाते हैं 29%। एनडीए का दिखा रहा हूं सिर्फ, और सम्राट चौधरी का अगर 6% भी मिला लिया जाए, 19 और 6 ये मिलकर भी तेजस्वी यादव के को पार नहीं कर पा रहे। यानी सोचिए, अकेली लोकप्रियता तेजस्वी यादव की है मुख्यमंत्री के तौर पर, और इन सब की जो एनडीए का हिस्सा है फिलहाल जो नहीं रहेंगे, तेजस्वी, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार को मिला लिया जाए तो वो 34-35% इनकी लोकप्रियता नजर आती है एकजुट होकर भी। लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे पर तो अलग वोटिंग होती है ना। अब सोचिए, ये इनकी स्थिति बनी हुई है, तो ये भी एक झटका है। इन सब के बीच एक खबर क्या निकल कर आई, देखिए। ये खबर है न्यूज 18 की। चिराग पासवान शाहबाद से लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, जमुई सांसद अरुण भारती ने खुलासा कर दिया है। पिछले कई दिनों से इस बात की कवायद चल रही थी। मैंने तब भी आपसे कहा था कि मान मुनव्वल का दौर शुरू होगा और हो सकता है कि आने वाले दिनों में चिराग पासवान के करीबियों के यहां छापेमारी शुरू हो जाए। तो अभी छापेमारी का दौर नहीं आया क्योंकि लंबा भी समय है, सितंबर के बाद माहौल बनना शुरू होगा। लेकिन उससे पहले ही चिराग पासवान को मनाने की कोशिश की जा रही है कि चिराग पासवान मान जाए और बिहार में राजनीति में सक्रिय ना हो। लेकिन चिराग पासवान ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐलान भी किया जाने लगा है शाहबाद से। इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि रामदास अठावले को छोड़ा गया था, चूंकि वो बीजेपी के नेता नहीं है, उनकी अपनी एक पार्टी है, एनडीए का हिस्सा जरूर है, लेकिन रामदास अठावले की तरफ से कहलवाया गया कि कहिए चिराग पासवान से, चूंकि वो खुद एक दलित नेता है, तो चिराग पासवान से कहिए कि रुक जाए, बिहार में चुनाव न लड़े। जिसमें अगर चिराग पासवान नहीं मानते और आगे जाकर कहते हैं बीजेपी तो गिड़गिड़ाई, तो कह देंगे हमने तो कुछ कहा ही नहीं था, वो तो रामदास अठावले है। तो एक नया खेल खेला गया, लेकिन चिराग पासवान मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर कह रहा हूं कि अगर कुछ दिनों के भीतर आपको चिराग पासवान के करीबियों के ठिकानों पर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी की रेड पड़ती नजर आए तो हैरान मत होइएगा, ये होने जा रहा है कि चिराग पासवान पैर पीछे खींचने के लिए तैयार नहीं है। 3 ये बड़े मोर्चे हैं जिन मोर्चों ने बीजेपी को अंदर खाने बेचैन कर दिया है, और तेजस्वी यादव की ताजपोशी पूरी तरीके से मुफीद मानी जा रही है। हर कोई ये जानता है कि चिराग पासवान जल्दी प्रशांत किशोर के साथ आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जाएगा। इसी के साथ साथ तेजस्वी यादव के लिए कोई खतरा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। महागठबंधन की जो एक कमी रह गई थी AIMIM को लेकर, क्योंकि अपनी जाति के जो वोटर्स और अपनी समुदाय के वोटर्स वाला खेल होता है ना, तो उसमें बड़ा वो होता है, क्लैश होता है, लेकिन वो क्लैश भी खत्म होने जा रहा है। कुल मिलाकर महागठबंधन मजबूत है। जनवरी में तेजस्वी यादव की ताजपोशी तय मानी जा रही है। नमस्कार।